Welcome dear students, how are you? Hope you are fine. Today we shall study English of class 3. Let's start our unit 9, The Ants and the Grasshoppers. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो यूनिट है इसमें जो हमें स्टोरी बताई गई है वो चूंटियों और टिड्डियों के बारे में बताई गई है। जो चूंटियाँ हैं स्टोरी में वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और उनको फ़िक्र है कि जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी और सर्दियाँ आ जाएंगी तो वो खाना कहाँ से खाएंगे, इसलिए वो अपनी खुराक इकट्ठा कर रही हैं। जबकि जो टिड्डियाँ हैं वो लापरवाह हैं, उनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं कि जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी और सर्दियाँ आ जाएंगी तो उनके पास खाने के लिए कुछ ना होगा और उन्हें भूखे मरना पड़ेगा या भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात की उनको कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन जो चूंटियाँ हैं वो अक्लमंद हैं, उनको पता है कि अगर हम अब मेहनत करेंगे तो हम बाद में सुकून में रहेंगे, लेकिन अगर अब हम खेले कूदेंगे तो बाद में हमारे लिए मुश्किलात होंगी। और इसी वजह से वो मेहनत करती हैं और अपने लिए खुराक इकट्ठा करती हैं। इसी तरह से टिड्डियों को भी नसीहत करती हैं कि वो भी अपने लिए खुराक इकट्ठा करें, लेकिन वो उनकी नसीहत को नहीं सुनती। और एंड पे जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो चूंटियाँ अपने घर में आराम से रह रही होती हैं, उनके पास खुराक भी होती है। जबकि जो टिड्डियाँ होती हैं उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, रहने को कुछ नहीं, कोई जगह नहीं होती, जिस पर वो चूंटियों से मदद मांगती हैं। चूंटियाँ उन पर उनकी मदद करती हैं और जिस पर वो शर्मिंदा भी होते हैं कि उन्होंने उनकी बात पर गौर नहीं किया, उनकी नसीहत पर अमल नहीं किया। लेकिन अगली गर्मियों में वो चूंटियों के साथ मिलकर मेहनत करते हैं और उनको वक्त की जो कदर है, उसका वक्त की कदर होती है, एहसास होता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो इसका हमें आगे फल मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी ट्रांसलेशन को रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। Once there lived some ants and grasshopper in a field. एक बार एक खेत में कुछ चींटियाँ और टिड्डियाँ रहते थे। One summer day the grasshoppers were having a lot of fun. गर्मियों में एक दिन टिड्डियों को बहुत मज़ा आ रहा था। They were playing, chirping, singing and dancing in the sun. वो धूप में खेल रहे, चहचहा रहे, गा रहे और नाच रहे थे। Just then, a few ants happened to pass by. The grasshoppers looked at the ant, who seemed very busy. उसी वक्त कुछ चूंटियों का वहाँ से गुजर हुआ। टिड्डियों ने चूंटियों की तरफ देखा जो बहुत मसरूफ़ दिखाई दे रही थी। They were working very hard in the summer sun. गर्मी की धूप में वो बहुत मेहनत कर रही थी। One of the grasshopper asked the ants, "Why are you all working so hard? Come and play with us in the field." एक टिड्डी ने चूंटी से पूछा, तुम सब इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ और हमारे साथ मैदान में खेलो। We are collecting food for the winter, and ant replied. एक चूंटी ने जवाब दिया, हम इस मौसम सरमा के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। On hearing this, all the grasshoppers started laughing at the ants. ये सुनकर सारी टिड्डियों ने चूंटियों पर हंसना शुरू कर दिया। But winter is so far away. लेकिन सर्दियाँ अभी दूर हैं। We have got plenty of food around us. और हमारे इर्द गिर्द काफ़ी मिकदार में खाना पड़ा है। Said one of the grasshopper. एक टिड्डी ने कहा, Sunny day won't last forever. गर्मी के दिन हमेशा नहीं रहेंगे। You must store food for the winter, because soon there will be nothing to eat and all of you will starve. आपको सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि जल्द ही खाने को कुछ नहीं मिलेगा और आप सब भूखे मर जाएंगे। एक चूंटी ने जवाब दी। The lazy grasshoppers
continued playing and wasting time without listening to the advice of the ants. टिड्डियों ने चींटियों के मशवरे को सुने बगैर सुस्त टिड्डियों ने खेलना और वक्त को ज़ाया करना जारी रखा। चींटियों के मशवरे को सुने बगैर सुस्त टिड्डियों ने खेलना और वक्त की बर्बादी को जारी रखा। The ants continued their hard work. चींटियों ने अपनी सख्त मेहनत जारी रखी। They stored a lot of food in their homes. उन्होंने अपने घरों में बहुत सी खुराकें जमा कर ली। Soon the summer came to an end. जल्द ही गर्मियाँ ख़त्म हो गई। The harsh and cold winter arrived. सख्त और सर्द मौसम आ गया। The careless grasshopper found themselves without food and shelter. लापरवाह टिड्डियों ने खुद को बगैर किसी खाने और पनाह के पाया। They were starving and shivering with cold. वो फाका कशी और सर्दी से कांप रहे थे। There was no food around and the fields were covered in snow. आसपास खाना नहीं था, खेत बर्फ से ढक गए थे। One of the grasshopper thought about asking the ant. एक टिड्डी ने चींटियों से मदद मांगने के बारे में सोचा। He saw that the hard-working ants were enjoying the winter happily in their warm and cozy homes. उसने देखा कि मेहनती चींटियाँ अपने गर्म और आरामदाह घरों में खुशी से सर्दियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। They had plenty of food for the winter. सर्दियों के लिए उनके पास काफ़ी मिक़दार में खाना है। सर्दियों के लिए उनके पास काफ़ी मिक़दार में खाना मौजूद है। The grasshopper knocked at the ant's door and begged for some food. टिड्डी ने चींटियों के दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ खाना मांगा। The ant laughed at the grasshopper and said, "You laughed at us when we were collecting food, and now you have come to us for help." चींटी ने टिड्डी पर हंसा और कहा, जब हम खाना इकट्ठा कर रहे थे तो तुम हम पर हंसते थे और अब तुम मदद के लिए हमारे पास आए हो। Have you understand now that there is a time to work and time to play? क्या अब ये समझ आ गया है कि काम करने का एक वक्त है और खेलने का एक वक्त है? The grasshopper replied. टिड्डी ने जवाब दिया, Yes, I have realized my mistake. जी हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। My friend and I were so foolish and careless. मैं और मेरे दोस्त बहुत बेवकूफ़ और लापरवाह थे। We have become ill and weak, so please help us. हम बीमार और कमज़ोर हो चुके हैं, लिहाजा बराहे करम हमारी मदद करो। The ant took pity on the grasshopper and distributed some food among them. टिड्डियों को चींटियों पर तरस आ गया और उन्होंने इनमें कुछ खाना तकसीम कर दिया। The next summer, all the grasshoppers worked hard to store food for the coming winter. अगली मौसम गर्मा में तमाम टिड्डियों ने आने वाले मौसम सरमा में खाना ज़ख़ीरा करने के लिए सख्त मेहनत की। They realized the importance of hard work, planning for the future and spending time wisely. इन्होंने मेहनत, मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी करने और दानिशमंदी के साथ वक्त गुजारने की अहमियत का एहसास किया।
सो स्टूडेंट्स, इस तरह से टीडियो को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी मेहनत की और अपने लिए खाना जमा किया, और इस तरह से उनको भी अब कोई मसला नहीं होगा। तो इस यूनिट से हमें जो लेसन मिलता है वो यही है कि हमें जो मेहनत अपनी ज़िंदगी में हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का हमें हमेशा फल मिलता है, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम किसी ना किसी मुश्किल में डल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब अल्लाह हाफिज़। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन।